हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेलर मैकेनिक में आपका स्वागत है। आपको यूपिटर सीटेड मैथ में पढ़ाया जा रहा था क्यूब क्यूब घन घन में, जिसमें आपको हम आज आपकी घन की दूसरी क्लास है, जिसमें आपको पहले क्लास में हमने इसके जो थ्योरी है आपको हम बता दिए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। आइए थोड़ा आपको घन के बारे में आपको बता दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हमने आज लिया है, इस क्वेश्चन पेपर को हम हल कराएंगे। क्वेश्चन पेपर जो हमने लिया है प्रीवियस ईयर, वो आपका कुछ यूपी टेस्ट सीटेड मैथ से भी है, कुछ अदर स्टेट्स के भी जो पूछा गया क्वेश्चन के तो भी दिया है, कुछ से लिया है आपको। तो आइए पहले हम क्यूब के बारे में आपको जानकारी दे दें। जैसे देखिए क्यूब आपका क्या है, ये आपका क्यूब है। क्या है? क्यूब है। क्यूब है। क्यूब में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है? समान होती है। मतलब लंबाई चौड़ाई, मतलब इसकी जो भुजा है टोटल क्या होते हैं? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है? समान होती है। अगर आपका एक भुजा ए है, दूसरी भुजा ए सेंटीमीटर आपका सही होता है। इसमें हमने आपको बताया था सरफेस, नंबर ऑफ सरफेस कल आपको बताया था, पिछले क्लास में हमने बताया है। नंबर ऑफ सरफेस मतलब सतह, पृष्ठ जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब सतहों की संख्या या पृष्ठों की संख्या कितना होती है? 6 होती है। कैसे? देखिए 6 पृष्ठ आपको, नंबर ऑफ सतह कितने होते हैं? 6 होते हैं। जैसे आपका कोई कमरा है, कोई कमरा आप पहले घन में देखिए। घन में आपका देखिए एक सतह आपका एक हो गया, दूसरा सतह आपका ये हो गया, तीसरा सतह आपका ये आपका चौथा सतह, आपका पीछे आपका क्या है? 5, एक मतलब टोटल 6। जैसे एक रूम है, रूम में 4 दीवारें, 4 सतह आपके हो गए। एक आपका छत, ऊपर जो छत है वो आपका 5वां सतह, और जो आपका फर्श है नीचे वाला वो आपका क्या है? 6 है। तो टोटल कितने नंबर ऑफ सतह कितने होते हैं? 6 सतह होते हैं। जैसे इसमें 4 आपका, एक पीछे एक साइड का आपका भी हो गया, कितना हो गया? 6 सतह हो गया। और इसमें आपका कॉर्नर, नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना होता है? नंबर ऑफ वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स, नंबर ऑफ वर्टेक्स मतलब कोनों की संख्या। क्या है? कोनों की संख्या। अब आपका नंबर ऑफ सरफेस मतलब सतहों की संख्या। क्या है? सतहों की संख्या। अब नंबर ऑफ वर्टेक्स मतलब कोनों की संख्या कितनी होती है? कोने 8 होती है। जैसे आप एक रूम है, रूम में देखिए ऊपर जो फर्श छत है उसमें आपके 4 कोने हैं, और नीचे आपको क्या है? नीचे वाले तल में आपको क्या है? 4 कोने होते हैं। तो 4 ऊपर 4 8, नीचे कितना होगा? 8 कोने हो गए। जैसे यहाँ पर देखिए घन में एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा, एक चौथा, 4 कोना ऊपर हो गया। अब 4 कोना देखिए नीचे आपका 1 2 3 4। घन मतलब आपका पासा में आपको क्या है? कितने कोने हैं? 8 कोने होते हैं। 4 कोने में बता दिए। नेक्स्ट आपका है नंबर ऑफ कॉर्नर। क्या क्या? कॉर्नर, या आप कहते हैं एजेस कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एजेस मतलब आपका किनारा। क्या है? मतलब आपका क्या है? किनारा। क्या है? किनारों की संख्या कितनी होती है? आपका 12 होती है। कितना? 12 होती है। कैसे 12 होती है? देखिए इधर 1 2 3 4, ये जो क्यूब बना है, क्यूब में देखिए आपके 4 किनारे, एक किनारा 2 3 4 किनारा आपका, फिर 4 नीचे आपका आ जाएगा, 1 2 3 4।
4 किनारा ऊपर 4 किनारा नीचे, कितना होगा 8 हो गया। फिर साइड साइड का 4 किनारा, एक आपका 9, एक आपका 10, एक आपका क्या 11, एक आपका क्या है 12। कितने किनारे हो गए 12 किनारे होते हैं। जैसे कोई कमरा है, कमरे में देखिए दीवार है, दीवार में आपको क्या है, पहले छत वाला फर्श देखिए, छत पे तो आपके किनारे कितने हैं, चारों तरफ से 4 किनारे हो गए। नीचे वाला कल जो आपका फर्श जो है उसमें 4 किनारे, फिर जो दीवार के साइड के 4 किनारे होते हैं, क्या हो गए 4 4 8, और साइड वाला 4, आपको कितना 12 किनारे हो गए। घन, घन क्या आपका सतहों की संख्या 6, मतलब नंबर ऑफ सरफेस। नंबर ऑफ वर्टेक्स मतलब कोनों की संख्या कितना है 8 है। नंबर ऑफ कॉर्नर किनारों की संख्या 12। आपको पिछले क्लास में सब कुछ बता चुके हैं, इसकी परिभाषा भी बताया है, डिफिनेशन भी बता दिए हैं। आइए आज आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन देखे जाए। क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन क्या आपको पूछा गया है। इसमें आपको फार्मूला, फार्मूला हमने कल भी बताया, फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला इसका टोटल नंबर ऑफ सरफेस क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सरफेस मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल नंबर ऑफ सरफेस मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है 4a²। कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a²। वॉल्यूम मतलब आयतन, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आपको क्या है आयतन, क्या है आयतन। आयतन आपका क्या होता है a क्यूब, क्या होता है a क्यूब। वर्टेक्स, सॉरी वर्टेक्स नहीं, आपका डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल आपका होता है, डायगोनल जिसे हम कहते हैं विकर्ण, क्या होता है आपका कर्ण 3a, जहां a आपका क्या है, क्या है घन की भुजा है, a आपका क्या है जहां घन की भुजा है। ये आपको सब पिछली क्लास में हम बता चुके हैं, जो मैंने जाके पिछली वीडियो देखे उसमें आपको परिभाषा सब कुछ बता दिए हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में। देखिए पहला क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन है, पहला एक घन की सतह का कुल क्षेत्रफल, एक घन की सतह का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल दिया है 73.5 वर्ग सेंटीमीटर, क्या है वर्ग सेंटीमीटर। तो इसकी भुजा ज्ञात कीजिए, वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा, भुजा ज्ञात कीजिए। क्या करना है भुजा ज्ञात कीजिए। ये आपका एसएससी CHSL में, एसएससी CHSL में CHSL 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका दिया है, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका दिया गया है, ऑप्शन ए आपको दिया गया है 3.5, ऑप्शन बी आपका दिया गया है, क्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी आपका दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी आपका दिया गया है, ऑप्शन डी 5.5 सेंटीमीटर। एसएससी CHSL TRE 1 में आपका पूछा गया क्वेश्चन, कितने TRE 1 में पूछा गया क्वेश्चन सन 2018 में। देखिए पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कहा क्वेश्चन, एक घन की सतह का कुल क्षेत्रफल कितना है 73.5 वर्ग सेंटीमीटर है, कितना है 73.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। भुजा मतलब जो घन है घन की भुजा ज्ञात करना, मतलब ए का मान ज्ञात करना। क्या है भुजा,
भुजा मतलब ए का मान ज्ञात करना। घन का कुल क्षेत्रफल दिया गया है, कुल क्षेत्रफल दिया गया है कितना आपका, टोटल सरफेस एरिया आपका दिया गया है कितना 73.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया आपको क्या होता है, फार्मूला 6a स्क्वायर, क्या होता है 6a स्क्वायर इक्वल टू 73.5, a स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 73.5 अपॉन 6, डिवाइड कर दें, भाग कर देंगे हम, हमारा आ जाएगा यहां से a स्क्वायर इक्वल टू 6 एकम 6, 13 हो गया, 6 दूनी 12, 12 1 13 15 हो गया, 6 दूनी 12 3 6 25 30, कितना आ गया हमारा a स्क्वायर इक्वल टू 12.25। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 3.5, ए स्क्वायर इक्वल टू कितने का वर्गमूल है 12.25, कितने का वर्ग 3.5 का, कितने का 3.5 का वर्गमूल है। तो ये आपको ए आपका कट जाएगा, हमारा ए इक्वल टू आ जाएगा, ए इक्वल टू कितना है 3.5 सेंटीमीटर। क्या पूछा जा रहा, घन की भुजा पूछा जाए, घन की भुजा कितना आ गया 3.5 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, दिया है धातु के बने एक घन की प्रत्येक भुजा, धातु के बने एक घन की प्रत्येक भुजा क्या है, प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, कितना है 12 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 3 छोटे घनों में ढाला गया, इसे पिघलाकर 3 छोटे घनों में ढाला गया है, ढाला गया है। यदि इसमें से 2 घनों की भुजा, यदि इसमें से 2 घनों की भुजा 2 घनों की भुजा 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हो तो 8 सेंटीमीटर हो तो तीसरे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो तीसरे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई
ज्ञात कीजिए। क्या है? लंबाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपका दिया गया है। ए ऑप्शन आपका, ऑप्शन ए आपका 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका है 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपका है 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी आपका है 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखें, पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह धातु के बने एक घन की प्रत्येक भुजा, एक धातु है जो घन के रूप में बनाया गया है, जिसकी प्रत्येक भुजा कितना दिया है? ए इक्वल टू दिया आपका 12 सेंटीमीटर। जो धातु है, जो घन बनाया गया धातु का, उसकी प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर की है? 12 सेंटीमीटर की है। जहां ए इक्वल टू आपका क्या होगा? 12 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर 3 छोटे घनों में ढाला गया है। ये जो आपका, जैसे देखिए आपका क्यूब है, घन है आपका, क्या है? घन है, जिसकी प्रत्येक भुजा आपकी क्या है? 12 सेंटीमीटर। आपका 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर क्या है? 12 सेंटीमीटर। इसकी प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर 3 घन बनाया गया है। क्या है? इसे पिघलाकर छोटे छोटे 3 घन बनाया गया है। क्या बनाया गया है? 3 घन। देखिए 3 घन आपका क्या बनाया गया है? ये आपका पहला घन A1 मान लिया हमने। दूसरा घन आपका क्या है? दूसरा घन आपका है A2, इसे हमने मान लिया। और तीसरा घन आपका दिया है A3 वाला, तीसरा घन आपका दिया है तीसरा घन आपका क्या है? पहला घन A1, दूसरा घन A2, तीसरा घन क्या है? A3 है। इसे पिघलाकर, जो आपका धातु का घन है 12 सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर 3 घन बनाया गया। पहला घन A1 बना, दूसरा A2, तीसरा A3 बना। तो इसमें से 2 घनों की भुजा कितना सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। मतलब पहले घन A1 की भुजा कितना सेंटीमीटर है आपका? 6 सेंटीमीटर की है। और A2 की घन की भुजा 8 सेंटीमीटर। कितनी है? 8 सेंटीमीटर आती है। तो तीसरे पूछ रहा है, तो तीसरे घन की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या है? तीसरे घन के भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम तीसरे घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। बड़े घन का आयतन और छोटे घन का आयतन निकाल कर क्या करेंगे? हम निकाल कर उनके भाग दे देंगे। देखिए पहले आपका क्या है? A1 आपका दिया है बड़े घन को पिघलाकर क्या है? 3 छोटे घन बनाए गए। क्या बनाए गए? 3 छोटे घन बनाए गए। तो बड़े घन की क्या है? बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन, बराबर छोटे घन का आयतन। क्या है? छोटे घन का आयतन। क्या है? आयतन। छोटे घन का आयतन क्या है? बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन और छोटे घन का आयतन। छोटे घन का आयतन मतलब तीनों घन का। यहां लिख दीजिए तीनों
छोटे घन का आयतन। यहाँ पर नीचे यहाँ पर लिख दे रहे हैं तीनों छोटे घन का आयतन। बड़े घन का आयतन क्या होता है? ए क्यूब, और छोटे घन का आयतन क्या होता है? इसका भी ए क्यूब होता है। तो यह बड़े घन की भुजा ए बराबर आपको दिया है कितना? 12। यहाँ देखिए बड़े घन की भुजा कितना दिया है? 12। तो 12 का क्यूब कितना हो जाएगा? 12 का क्यूब यहाँ पर आ जाएगा। छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा आपकी A1, पहले घन की भुजा दिया है कितना? 6, दूसरे घन के दिया है कितना? 8। कितना दिया है? कितना दिया है आपका? 8 सेंटीमीटर। पहले घन की 6 सेंटीमीटर, दूसरे घन की 8 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारा आ जाएगा, यहां से हमारा आ जाएगा ए क्यूब मतलब 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब। तीसरा घन हमें नहीं मालूम तो इसे हम यक्स मान लेंगे, यक्स का क्यूब। यहां हमारा आ जाएगा 12 का 12 गुणे 12 गुणे 12। यहाँ यक्स क्यूब बराबर निकाल लीजिए, यक्स क्यूब बराबर 12 गुणे 12 गुणे 12 बटे 6 गुणे 6 गुणे 6। यहाँ आपको 216, 6 का घन 216 और प्लस कितना आ गया? 8 घन आएगा, 8 8 64, 512। कितना आ गया? 512। यहाँ भाग दे दीजिए, 12 बहन 144, 144 गुणे 12 आपका जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा? नहीं सॉरी, ये आपका भाग नहीं घटेगा। 216 प्लस 512 प्लस यक्स क्यूब इक्वल टू 12 का घन कितना आ जाएगा? 1728। कितना आ गया? 1728। देखिए 12 बड़े 144, 144 गुणे 12 चौक 48 के 8 4 आ गया। 12 चौक 48, 48 4 52 और 12 कम 12 4 16, 12 कम 12 4 16 सॉरी 12 चौक 48 5 आपका बस 1728 आ गया। कितना आ गया? 1728। 1728 में से हम घटा देंगे, जोड़ देंगे, 6 2 8 आ जाएगा, 8 और 1 1 2 5 2 7। कितना आ गया? हमारा यक्स क्यूब इक्वल टू आपका आ गया 1000। तो यक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10। कितना आ गया? 10। तीसरे घन की भुजा पूछा आपको कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका अगर एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक घन का संपूर्ण कितना? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घन के आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या है? ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए आपका दिया गया है। ऑप्शन ए आपका 120 सेंटीमीटर क्यूब, 120
सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन बी आपका है 125 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन सी आपका है 152 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन सी आपका है, ऑप्शन डी आपका है, क्या ऑप्शन डी 225 सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। कितना है? घन का आयतन। घन का आयतन आपको क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है आपका? आयतन मतलब वॉल्यूम। क्या है? वॉल्यूम मतलब आपका क्या होता है? वॉल्यूम आपका होता है ए क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब। ए का मान हमें मालूम नहीं है। ए का मान मालूम है, आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है कितना? 150। यहां से निकाल लीजिए टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या आपका सूत्र होता है? 6a स्क्वायर इक्वल टू 150। तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 25 छक्का 150 होता है। ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 25 आ गया। तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये आपका क्या है? 5 का वर्ग है 25। तो स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा आपका। तो ए इक्वल टू कितना आ गया? 5 आ गया। ए का मान कितना आ गया? 5 है। पूछ रहा है घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन का आयतन हमने क्या आपको होता है? ए क्यूब होता है। रख दीजिए। तो ए क्यूब इक्वल टू आ जाएगा आपका ए क्यूब इक्वल टू 5 का होल क्यूब। यहाँ पर आ जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर कितना आ गया? 125 सेंटीमीटर क्यूब, जो ऑप्शन बी में आपको दिया गया है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मिटा दें? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा किसी घन का विकर्ण। क्वेश्चन नंबर 4 किसी घन का विकर्ण, किसी घन का विकर्ण अंडर रूट 192 क्या है? सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन कितना होगा? तो इसका आयतन आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? आयतन। ये आपका एसएससी CHSL CHSL 2016 के क्वेश्चन आपका है। पूछा गया है टीआरई 1 में। किसमें? टीआरई 1 में आपका पूछा गया है। ऑप्शन आपका दिया गया है ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ए ऑप्शन आपका दिया गया है 216। कितना? 216। क्या 216? ऑप्शन बी आपका दिया है 216 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी आपका 432 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपका दिया गया है 512। कितना? 512 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी आपका दिया गया है 624 सेंटीमीटर। क्या है? 624 सेंटीमीटर।
कह किसी घन का विकर्ण कितना है, अंडर रूट 192 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात करने के लिए हमें ए का मान चाहिए। आयतन क्या होता है, वॉल्यूम आपका क्या होता है, वॉल्यूम आपका होता है, मतलब आयतन आपका होता है ए क्यूब। क्या होता है, ए क्यूब। ए का मान हमें मालूम नहीं है, तो हम घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है, डायगोनल आपका क्या होता है, डायगोनल, डायगोनल, डायगोनल आपका होता है, क्या होता है, कर्णिम 3 ए आपका होता है। तो कर्णिम 3 ए इक्वल टू आपका कितना दिया गया, अंडर रूट 192। कितना, 192। कर्णिम 3 ए इक्वल टू कितना दिया, 192। 192 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 64 गुणे 3। देखिए 64 में हम 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 192 आपका आ जाएगा। 64 कितने घन वर्गमूल है, 8 का घन मूल है, हमारा आ जाएगा कर्णिम 3 ए इक्वल टू 8 गुणे कर्णिम 3। कर्णिम 3 से काट देंगे तो ए इक्वल टू हमारा आ जाएगा कितना, 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। यहाँ आपका आयतन पूछा जा रहा है, तो आयतन आपका क्या आ जाएगा, आयतन आपका आ जाएगा ए क्यूब इक्वल टू 8 का क्यूब, 8 गुणे 8 गुणे 8, कितना, 8 अट्ठे 64, 64 गुणे 8 कितना आ जाएगा, 512 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 512 सेंटीमीटर क्यूब आपका आएगा। आपका आयतन तो क्यूब में आएगा आपका। ऑप्शन सी आपका सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको पसंद आए हो, जरा शेयर किए, लाइक किए, सब्सक्राइब चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।